सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा नामक कविता का काव्यांश नंबर 2। काव्यांश नंबर 2। काव्यांश है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर बह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। देखिए छात्रों, भर भर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रात भर रावण की आवृत्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए, धरती पर रात भर, अनुप्रास अलंकार है। धरती पर रात भर अनुप्रास अलंकार है। भर भर में, यह भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आइए इसका अर्थ देखें। अर्थ है, कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच इस स्नेह का क्या संबंध है, किस नाते मैं तुमको इतना चाहता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूँ और बांटता हूँ, उतना ही बार बार फिर से भर आता है, उतना ही बार बार फिर से भर आता है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार प्रेम की वर्षा होती रहती है, अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, जिससे निरंतर स्नेह जल छलकता रहता है, मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है और इस प्रेम पूरित हृदय के भीतर तुम विराजमान हो। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहले आएगा काव्य सौंदर्य। पहला पॉइंट है, कवि का प्रिय अज्ञात है, वह कौन है, इसका रहस्य बना हुआ है, परंतु वह अत्यंत प्रेरक है, वह कवि के व्यक्तित्व का निर्माता है। कवि का प्रिय अज्ञात है, वह कौन है, इसका रहस्य बना हुआ है, परंतु वह अत्यंत प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला है, वह कवि के व्यक्तित्व का निर्माता है। अगला पॉइंट है संबोधन शैली और आत्मानुभूति के कारण यह पद्यांश प्रभावी बन पड़ा है। संबोधन शैली और आत्मानुभूति के कारण यह पद्यांश प्रभावी बन पड़ा है। अगला पॉइंट है, काव्य सौंदर्य में भाषा निर्झर के समान किसी भी बंधन से मुक्त है, न इसमें लय का बंधन है, न तुक का, न छंद का, केवल अर्थ की लय और गतिशीलता है, अगला पॉइंट है, प्रश्न और संदेह अलंकार से काव्य में रहस्यात्मकता आ गई है।
प्रश्न और संदेह अलंकार से काव्य में रहस्यात्मकता आ गई है। देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, दिल में क्या झरना है। जाने क्या रिश्ता है प्रश्न अलंकार है, जाने क्या नाता है प्रश्न और संदेह अलंकार है, दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है। मीठे पानी का सोता है। अगला पॉइंट है, झरना और मीठे पानी का सोता स्नेह के उपमान है। झरना और मीठे पानी का स्रोत स्नेह के उपमान है, अर्थात यहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। झरना और मीठे पानी का स्रोत यहाँ स्नेह के उपमान है। झरना और मीठे पानी का स्रोत स्नेह के उपमान है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, अर्थात रूपक अलंकार की अतिशयोक्ति है, अर्थात रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला पॉइंट है, मुस्काता चांद चेहरा है। मुस्काता चांद चेहरा है, जैसे इसमें दिया मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। मुस्काता चांद ज्यों, काव्यांश में देखें, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। तो जहाँ पर जानो मानो शब्द काव्य पंक्तियों में रहते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, तो ज्यों का मतलब है जैसे, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला पॉइंट है, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भर 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 एक ही शब्द की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला पॉइंट है, धरती पर रात भर में रा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। धरती पर रात भर में रा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।